क्रिस्पर जीन संपादन एक ऐसा विषय है जो विज्ञान की दुनिया में तूफान ला रहा है। यह तकनीक हमें जीन को सटीकता से संपादित करने की अनुमति देती है, जैसे कि किसी किताब में से एक शब्द को हटाना या जोड़ना। सोचिए, अगर हम किसी बीमारी के जीन को ठीक कर सकें, तो क्या यह हमारे स्वास्थ्य को पूरी तरह से बदल नहीं देगा? मान लीजिए, कैंसर, थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों को जड़ से मिटा दिया जाए। क्रिस्पर की मदद से वैज्ञानिक अब ऐसे जीन को लक्षित कर सकते हैं जो इन बीमारियों का कारण बनते हैं। यह एक क्रांतिकारी कदम है, लेकिन इसके साथ कुछ नैतिक सवाल भी उठते हैं। क्या हमें इस तकनीक का उपयोग केवल बीमारियों को ठीक करने के लिए करना चाहिए, या हमें इसके संभावित दुरुपयोग के बारे में भी सोचना चाहिए? अब जब हम सुपर ह्यूमन बनाने की बात करते हैं, तो यह एक और ही कहानी है। क्या होगा अगर हम जीन को इस तरह से संपादित करें कि हमारे बच्चे अधिक बुद्धिमान, तेज या शारीरिक रूप से मजबूत हों? यह विचार रोमांचक है, लेकिन क्या यह सही है? क्या हम प्राकृतिक चयन के नियमों को तोड़ रहे हैं? क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां केवल कुछ लोग ही सुपर बन सकें? क्रिस्पर तकनीक के साथ हम जीन संपादन की सीमाओं को पार कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि हर तकनीक के साथ जिम्मेदारी आती है। क्या हम तैयार हैं इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए? क्या हम तैयार हैं उन संभावित परिणामों का सामना करने के लिए जो इस तकनीक के दुरुपयोग से हो सकते हैं? इस तकनीक के विकास के साथ हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इसे सही दिशा में ले जाएं। विज्ञान का उद्देश्य मानवता की भलाई है, और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इसे अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि सभी के लाभ के लिए उपयोग करें। क्रिस्पर एक अद्भुत उपकरण है, लेकिन यह हमारे हाथों में है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जब हम क्रिस्पर के भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। क्या हम इसका सही उपयोग कर पाएंगे? यह सवाल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है।